बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पिछली किस्त में यानी पहली किस्त में ये देखा कि लिबरलिज्म एक कीड़े का नाम है और ये कीड़ा इस्लामी ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। शायद आप मेरी इस बात से इत्तफाक करें या ना करें, इस मुल्क को लूटने और तरक्की न करने देने वाले यही मरीज हैं। 1947 से लेकर अब तक इन मरीजों ने एक बार भी इस्लामी हुकूमत नहीं आने दी। आर्मी तो अपने जोर पर आती रही, उन पर जोर नहीं चला, और वैसे भी आर्मी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश भी की। फिर ये बताएं, इनके 40 साल दौरे हुकूमत में तरक्की क्यों नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ इन मरीजों की लालच की वजह से इन्होंने बाहर से कर्जे लिए और उनके पेट अभी तक नहीं भरे और सब डकार गए, क्योंकि इनको तालीम ही इसकी दी गई थी। कभी IMF, एशिया बैंक, वर्ल्ड बैंक, कभी चीन और कभी अमेरिका से कर्ज लिए, और अब जब वापस करने की बारी आई तो आवाम को दरमियान में ले आए और कहते हैं कि पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज है, इतना कर्जा कहाँ गया और कहाँ लगा, और फिर जो टैक्स का पैसा था वो कहाँ गया? इसका जवाब स्विस बैंक, दुबई, इंग्लैंड के बैंक और बंगले ही दे सकते हैं। जहां इन मरीजों से पूछा जाए इतनी रकम कहां से आई तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे का दिफा करते और आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली मिसाल यहाँ पे आती है। अगर ये इतने साफ सुथरे हैं तो इकट्ठे क्यों हो जाते हैं? और यही बात हमारी समझ में नहीं आती, और यही आवाम जाहिलों की तरह उनका दिफा शुरू कर देती है। सीधी और सादा सी बात है, अगर सच्चे हो तो अदालत को सीधी तरह सबूत दो और बेगुनाह साबित हो जाओ और आराम करो। क्यों कुछ लोगों को इकट्ठा करके जुलूस करते हो? यही सादा सा नुक्ता है, और हम लोग चंद दिन बहस करते हैं और चोरों का दिफा और मुखालफत की पोस्टें करते हैं और लड़ने मारने पर आ जाते हैं, और यही चीज है जिससे ये मरीज फायदा उठाते हैं और इन केसों को लंबा खींचते रहते हैं और आखिर में मुकमका कर लेते हैं। फिर सब खत्म, दोबारा सियासी बातें शुरू हो जाती हैं। ये मरीज अक्सर सियासी इंतकाम की बातें करते हैं, लेकिन ये बातें उस वक्त करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं। चलो मान लिया सियासी या फौजी इंतकाम है, तो अदालत में सबूत पेश करो और बेगुनाह साबित हो जाओ। क्योंकि चोर हैं इसलिए और रंग देते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। आज तक किसी को सजा होते नहीं देखा, और जिसको हुई भी तो छोटे से केस पर हुई है। इन सारे अदारों में मरीज बैठे हैं, इन सारे अदारों में लिबरल मरीज बैठे हैं, इसलिए अपनी जिन्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? इन अदारों में हुकूमत, अदलिया, सियासत, तालीम, ब्यूरोक्रेसी, कारोबारी लोग, मीडिया, गर्ज कोई भी अदारा हो, सब शामिल है। अवाम को इन्होंने आज तक बेवकूफ बनाया हुआ है। अंदर से ये सब इकट्ठे हैं और एक ही हैं। एक दूसरे का दिफा नहीं करेंगे तो इनकी टके की इज्जत नहीं रहनी। इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी बारी लगाई हुई है। जब जिसको मौका मिलता है अवाम के टैक्सों को लूटता है और मुल्क से बाहर अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर कोई बंगला या जायदाद खरीद लेता है। अब पकड़ के दिखाओ, फिर ये कानून से आराम से बच जाते हैं। मदियत परस्ती इनके अंदर शुरू से डाल दी जाती है, इसीलिए अब इनकी देखा देखी आम आवाम भी पैसे के पीछे लगी नजर आती है। इन मरीजों की कोठियों, बंगलों और ठाट बाट को देखकर आम लोग भी इसी लाइन पर चल पड़े हैं, जिसकी वजह से बेईमानी, धोखाधड़ी, मिलावट, चोर बाजारी, कम तोलना, झूठ और हर बीमारी आम हो गई है। क्योंकि इन मरीजों ने पैसा कमाने पर लगा दिया है। वैसे भी जब सिर्फ पैसा वालों की इज्जत करने का राज होगा तो लाजमी है कि सब सिर्फ पैसे कमाने के पीछे जाएंगे। वो कमाने का तरीका जायज हो या नाजायज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात से इत्तफाक करेंगे? अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पैसों की दौड़ लगी हुई है। जैसे कि आजकल पेट्रोल की किल्लत का मामला आम है, कभी चीनी गायब हो जाती है तो कभी आटा महंगा और कभी चिकन मार्केट में धमाल डालता नजर आता है। ये सब कौन करता है? यही पैसों का भूखा लिबरल मरीज माफिया अपनी भूख मिटाने के लिए करता है। इनकी भूख इतने अरसे से नहीं बुझी तो अब भी नहीं बुझने वाली है। ये लिबरल मरीज ज्यादातर मीडिया पर नजर आते हैं और कभी अर्तगरुल ड्रामे पर भौंकते नजर आते हैं, और कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और कभी PTM के हक में, कभी मिसिंग पर्संस के हक में, कभी फौज के खिलाफ, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी मौलवियों के खिलाफ, कभी हुकूमत वक्त के खिलाफ, और कभी रोयत हिलाल कमेटी के खिलाफ भौंकते नजर आते हैं। अगर इतने ही सच्चे हो तो हुकूमत तुम्हारी, अदलिया तुम्हारी, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारी, अदारे तुम्हारे, तो इस मुल्क ने अब तक 40 सालों से
तरक्की क्यों नहीं की। इन मरीजों की नजर में कार, कोठी, बंगला और शान शौकत ही तरक्की की अलामत है। ये खुद तो मादियत परस्ती के गड्ढे में गिरे ही हैं, अब अवाम को भी इस गड्ढे में गिरा दिया है। बेहयाई शैतान का हथियार है और ये सारे मरीज शैतान के चेले हैं, क्योंकि ये बेहयाई और बेहिजाबी को प्रमोट करते हैं। टीवी पर हमेशा ये लोग ऐसे ड्रामे और फिल्में और प्रोग्राम्स दिखाते हैं जो जलती पर आग का काम करते हैं, जिसमें आधे कपड़ों वाली मॉडल मटकती और टहलती नजर आती है और डांस करती है, और ड्रामों में इश्क मोहब्बत की कहानियां वो भी नाजायज जब दिखाई जाती हैं तो कितनी ही ज़ैनब जैसी बच्चियां लूटेंगी। और असल में यही इन मरीजों का एजेंडा है। इन्हीं मरीजों की वजह से आज तक हम मकरूज हैं। ये तो साबित शुदा है कि ये लिबरल मरीज बहुत बड़े मुनाफिक हैं। इसका मुशाहिदा कई बार पाकिस्तानी कर चुके हैं। ये मरीज अवाम के सामने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, खिलाड़ियों, सियासतदानों और अपने जैसे मरीजों को हीरो बनाकर पेश करते हैं, और अब ये कामयाब भी हो चुके हैं। मीडिया में कुछ ही लोग हैं जो आज भी हक और सच के साथ खड़े नजर आते हैं, जो सच बोलते हैं। एक और मसला भी है कि ये मरीज मुल्क के आला ओहदों पर बैठे होते हैं। इन्होंने खुद ही कानून बनाना होता है और खुद ही तोड़ते हैं अपने मुफाद के लिए। अवाम बेचारी को दाल, रोटी और पैसे के पीछे लगाकर ये मरीज कानून से खुलकर कबड्डी खेलते हैं और खुद ही आइन को तोड़ते हैं। इन मरीजों का इलाज तो है, लेकिन हम इस मुल्क के मुहिब्बे वतन शहरी होने के नाते बोलते नहीं कि मुल्क स्टेबल नहीं रहेगा। इसके अलावा इन मरीजों ने अवाम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात को परवान चढ़ाया हुआ है, जिसकी वजह से ये अवाम आपस में ही लड़ जाती है और वो दूर बैठ कर तमाशा देखते हैं। कभी नस्ल परस्ती, कभी लिसानी बुनियादों और कभी मजहबी बुनियादों और कभी सियासी बुनियादों पर हम अवाम आपस में लड़ते हैं। यही अंग्रेजों का तरीका हुकूमत रहा है, लड़ाओ और हुकूमत करो। अगर अब भी हमें यानी अवाम को समझ नहीं आती तो यकीनी तौर पर हमेशा पसमानदा रहेगी और यूं ही ज्यादतियां होती रहेंगी, यूं ही रोते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात अब भी हैं, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से शॉर्ट किया है। इनकी दास्तान और फहरिस्त बहुत लंबी है। इसके तीसरे हिस्से में इन मरीजों की निशानदेही भी की जाएगी। इन मरीजों को आप रोजाना सुनते और देखते हैं, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इनकी बातों का उल्टा मतलब निकालिएगा तो कड़ी से कड़ी मिलना शुरू हो जाएगी। मैं माजरत चाहूंगा अगर किसी की दिल आजारी हुई हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि लिबरल मरीजों को जरूर तकलीफ होगी। कमेंट में इस मर्ज का इलाज जरूर तजवीज कीजिए ताकि लिबरल कीड़े को कम अज कम पाकिस्तान से भगाया जा सके।